के फैसला एक करते तरफ हैं तो तो ठीक है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद एक बड़ी तहरीक चलाने की तैयारी कर रही थी, भरपूर तौर पर मुदामत की तरफ जा रही थी, लेकिन मामला जो है वो फिर से मुफाहमत की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब ये नहीं कि तहरीक इंसाफ के कैंप के अंदर पर्टिकुलरली जो अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसको अब ये रियलाइज हो चुका है कि किसी बैरूनी प्रेशर से या किसी और प्रेशर के जरिए अंदरूनी तौर पर भी हम जो है अपने मामला नहीं मनवा सकते, तो अब बातचीत ही एक वाहिद रास्ता है जिससे किसी ना किसी तरह का रिलीफ लिया जा सकता है। तो अब क्या तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर इसी पॉलिसी पर जा रही है? देखिए, पार्टी के अंदर दो बयानियां हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि हमें डायलॉग के जरिए मामलात को हल करना चाहिए। ये जो लोग हैं उनके अंदर गौहर खान साहब शामिल हैं, इसके अंदर आजम स्वाति साहब शामिल हैं, इसके अंदर अली जफ़र साहब शामिल हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा MNAs और इनके सेनेटर्स हैं जो समझते हैं कि हमें मामलात को बैठ के हल करना चाहिए, सड़कों के ऊपर ये हल नहीं होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो ये समझते हैं कि नहीं नहीं, हमें बो डाउन नहीं होना चाहिए, हमें स्टेट को तस्लीम नहीं करना चाहिए, हमें स्टेट के साथ नरम रवैया नहीं रखना चाहिए। ये जो नरम रवैया नहीं रखने वाले लोग हैं उसके अंदर अलीमा खान साहबा का ग्रुप है, जिसके अंदर सलमान अकरम राजा साहब भी शामिल हैं, और अब किसी हद तक जुनैद अकबर साहब भी शामिल हो गए, क्योंकि पहले जुनैद अकबर साहब ये चाहते थे कि मामला सेटल हों, और गंडापुर साहब भी चाहते हैं कि मामला सेटल हो। तो कुछ लोग हैं जो स्पाइलर्स हैं पार्टी के अंदर, जिनका ख्याल ये है कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ गए या सेटलमेंट हो गई तो हम फारिग हो जाएंगे पार्टी के अंदर से, और हमारी उसी वक्त तक गुंजाइश पार्टी के अंदर मौजूद है जब तक ये मामला सेटल नहीं होते। तो वो सबोटाज कर देते हैं सारे प्रोसेस को। अब सलमान अकरम राजा साहब प्रवेल कर रहे हैं। इन्होंने जाके बलूचिस्तान के अंदर तकरीर ठोक दी। आपको याद होगा कि इन्होंने जाके एंटी स्टेट तकरीर वहाँ पे कर दी, और ये उस वक्त की जब ये प्रोसेस चल रहा था इस साइड पे सेटलमेंट का। तो जब ये लोग वहाँ जाके इस किस्म के मसाइल पैदा कर देते हैं तो उससे पे सबोटाज हो जाता है।